सर ये जो स्क्रिप्ट वीडियो हम बना रहे हैं इसका रिलेशन सिर्फ केपी लर्नर्स और एस्पिरेंट से है। किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी जैसे बैटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी पर्सन अगर इसके बेस पे बैटिंग या कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो वो खुद लायबल होगा। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम लायबल नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको आईपीएल का मैच नंबर 38 है वैसे 20 अप्रैल शाम 7:30 बजे एमआई वर्सेस सीएसके। तो यहाँ पर ये भी इंटरेस्टिंग मैच है दोस्तों। जिस तरह से कल रात को आरआर और एलएसजी इंटरेस्टिंग था, यहाँ भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 22 मिनट का टाइम आपको नोड के लिए मिलता है। नोड नोड आपके दिमाग में ऐसा एक कील बन के हो गया होगा कि नोड कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। कल आपने देखा किस तरीके से फायर से स्टार्ट की आरआर ने, मगर वहाँ पर विकेट आया। विकेट आना ही एक क्लू बन जाता है, क्योंकि विकेट आ ही नहीं सकता 90% जितने इतने छोटे जोन में 22 मिनट में विकेट नहीं आ सकता। विकेट आएगा मतलब गड़बड़ होगी, यहाँ पे आरआर गिरेगी। तो यहाँ पर विकेट आते ही आप समझ सकते हैं बॉलिंग टीम ही डोमिनेट है। विकेट नहीं आ सकता यहाँ पे 90%। जब 90% कमरे में रखी हुई 90 चीज़ें आपकी हैं तो उन 10 चीज़ों को कैसे ढूंढेंगे जो आपकी नहीं है एकदम से। 90 में से ही कोई हाथ आएगी। तो यहाँ पर 90 में से अगर 10% जो है भी तो वो विकेट नहीं ला सकता। तो दोस्तों विकेट आने के मात्र से ही एक संभावना जग गई कि यहाँ पर बी जो है वो आरआर है। और आरआर बहुत बढ़िया था बी। और वो जो मैच जो जैकपॉट हुआ वो मैं आपको बताऊं वो ए के जोन के सप्रेशन की वजह से और सेम ट्रैक की वजह से हुआ है। बी आरआर ही था। तो आप इसमें कोई डाउट मत रखिए कि बी हमने गलत चूज़ कर लिया। तो दोस्तों उसके बाद भी देखिए आप, ये पूरा जोन जो है बी के हाथ में ही जा रहा है 10:30 तक, 3 घंटे तक। उसमें एक ही जर्क हैं और अगर एक ही जर्क एब्सेंट हो गए तो आएंगे डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ कि एमआई और सीएसके का जो वैदिक जो है नरेशन वो यही बता रहा है कि एमआई पावरफुल है मगर सीएसके कम नहीं है। तो वही बात हो गई आरआर और एलएसजी की और डीसी और जीटी की। तो यहाँ पर दोनों जो हैं पावरफुल हैं और बहुत बढ़िया फ़ाइट देंगे। और वो यही होगा फ़ाइट कि फ़ाइट किस तरीके से आती है। जब वैदिक और केपी दोनों एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज है, वो दोनों जो साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं। तो क्या होता है कि केपी में कोई भी जोन होता है उसमें इंटरफेरेंस होता है, दूसरी टीम अंदर आ जाती है, फिर वैसा वर्सा होता है। तो दोनों का पावर दिख जाता है वहाँ पे वैदिक भी सही लैंड होती है फिर, और केपी भी सही लैंड होती है। तो इंटरफेरेंस होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर बी मैं बताऊँ। उसके बाद दोस्तों ये 10:33 से 10 बजे ये 17 मिनट ए के हैं। उसके बाद बी है। तो ये भी आप देखिए परफेक्ट सेम ट्रैक दिख रहा है, इसलिए हमने परफेक्ट सेम ट्रैक @20 लिख दिया। तो रहना आपको बी पर है और बी आपको सेव करवाएगा। और बी आपको शुरू के 22 मिनट में देखना है कि नोड क्या कर रहा है, क्योंकि 18 मिनट हमारा क्राइटेरिया और नोड बी 22 मिनट लेके बैठा हुआ है। तो आपको दिखेगा कि क्या कर रहा है, विकेट ले रहा है, नहीं ले रहा है, रन बना रहा है या 9 की रन रेट से बना रहा है, नहीं बना रहा है। आप देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ एसआरएच वाले मैच में। जब भी नोड विकेट भी लूज़ करे और रन रेट भी 9 से नीचे ही रखे तो वो बैटिंग का इंटरफेरेंस है, जोन रिलेटेड टू बॉलिंग, जोन बॉलिंग से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे 7-8 की रन रेट तो आ गई। 7-8 की रन रेट इज़ नॉट इनफ इन द नोड जोन बिकॉज नोड इज वेरी फायर्स। 9, 10, 11, 12, इवन 13, 14 can give. So we will observe that if the run rate is still going on the 7-8, 7-8, 7-8 and the wickets are consistently losing, then the zone related to bowling, the performance given by the batting team is only the interference. So we will go to the bowling team. उस दिन हमने ऐसा नहीं किया। मगर तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की चीज़ भी देखने को मिल जाती है नोड में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि विनर तो बी ही होगा और बी ही छोटा पहले आएगा। मगर आपको ऑब्जर्व करना है कि जोन सारे जो जर्क हैं वो उड़ के चले तो नहीं गए। 20 ओवर में उन्होंने 220 रन 25 रन तो नहीं मार दिए, या केकेआर की तरह उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस तो नहीं आउट कर दिया उनको, 120 से पहले ही 90 पे ऑल आउट कर दिया हो। तो रन बॉल बैरियर वाला क्लॉज लगेगा यहाँ पे कि सेम ट्रैक मैच में अगर बॉलिंग टीम डोमिनेट हो गई तो भी 80% के जोन है उसको रन बॉल तक पहुँचने देंगे। 90% में बिलो रन बॉल पहुँचते जब पूरा जोन ही 90% का हो। ये चीज़ें हम आप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको याद नहीं। तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो उसके लिए आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दोस्तों बी ही डोमिनेट रहेगा। और जो वैदिक है तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ आप इनिशियल ले माइनर कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बी कौन है। इनिशियल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वैदिक से हम पोटेंशियल मेजर करते हैं कि दोनों टीमों का पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल लेवल में बहुत ज़्यादा बराबरी आ रही है। एमआई हालांकि थोड़ा ऊपर हो रहा है तो यहाँ पर हम इनिशियल कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखते हैं ले करने के बाद आपने बी पहचान लिया है, सो यू कैन गो ऑन द बी एट वट एवर बाय द जर्क बाय एनी टाइम यू कैन गो ऑन द बी एंड बी विल डेफिनेटली कम लो। और अगर आपने देखा इनिशियल ले में भी आपने बी ही लिया तो और चले जाइए उस पर, डेफिनेटली इट विल कम फेवरेट एंड गो ऑन द डाउनवर्ड्स एंड ऑर्स विल कम बेटर एंड यू विल बी सेफ। सो उसके बाद आप यहाँ पर
ड्रैग कर सकते हैं ए की तरफ। और अच्छा दोस्तों, ये नोड एसडी ज़ोन आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, 851 से 951, ये बहुत बड़ा एसडी ज़ोन है और ये प्योर प्लैनेट में है। जर्क के आगे हमने जर्क लिख दिया। ए का ज़ोन आप ध्यान रखिए, कल भी ए का ज़ोन पूरा आरआर ले गई, इसलिए एलएसडी ने जैकपॉट बनाया। तो इस तरीके का काम होगा तो आपको ध्यान रखना है। रहना आपको बी पर है। बी कोई भी बनता है, अगर आप बोलेंगे बी तो यार अब सीएसके बन रहा है, कोई बात नहीं, वैदिक पे नहीं जाना है आपको, जाना केपी पे। केपी इज़ द सुप्रीम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।